मगर सम्मान मिलता है न वेतन मान मिलता है। यहाँ अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है। हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है। नीतीश कुमार जी का ही देन है कि हम लोगों को अनुदान मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां रह गई है जिसको सुधार लेने की आवश्यकता है आधिकारिक तौर पे। जो अनुदान दिए और दे करके बीच में रोक दिए कोई ना कोई अड़चन लगा करके, क्योंकि मैं केवल एक वोटर नहीं हूँ, मैं वोटर का निर्माण करता हूँ। शिक्षक रोड पे क्यों आते हैं? जब उनका पेट भूखा रहेगा तभी ना भाई वो रोड पे आएंगे। वो भी अनुदान 10 सालों का बकाया है, देती भी है अनुदान तो दे देती है किसी दूसरे के खाते में, जिसमें कि सब जांच के नाम पर अधूरा करके उसको ये न केन प्रकार ने फंसा करके उस सबका संबद्धते रद्द कर दिया। देखिए, वित्त रहित शिक्षक धरना पे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार विधान पार्षद और विधायक गण के आवास पे धरना कर रहे हैं। बिहार प्रदेश में जो वित्त रहित शिक्षा नीति है ना, यह एक राज्य के लिए राष्ट्रीय कलंक है, राजकीय कलंक है। और आज अपने हक के लिए, वो भी अपने हक के लिए, अपना कमाया हुआ पैसा सरकार से पाने के लिए और अपनी समस्या का कोई एक निदान के लिए आज सड़क पे बैठा हुआ है कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे सरकार के समक्ष कोई क्लियर कट एजेंडा है ही नहीं। पिछले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए समग्र राशि जो है वो केंद्र सरकार को लौट गई है और आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं कि संस्थान के बच्चे पास कर गए, उनका रिजल्ट जो है सरकार अपने परफॉर्मेंस में शामिल कर ली और अब अनुदान देने का बात आया, मेहनताना देने का बात आया तो जांच करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एक और जहां बिहार सरकार लगातार कहती है कि शिक्षा और शिक्षकों पर उनका खास ध्यान है, कई ऐसी योजनाएं भी बिहार सरकार के द्वारा लाई जाती है जो कहीं ना कहीं बखूबी इस बात को साबित भी करती है कि जो बात बिहार सरकार लगातार कह रही है शिक्षा और शिक्षकों को लेकर वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जहां पर इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या बिहार सरकार जो लगातार बयान दे रही है कि शिक्षा और शिक्षकों पर उनका ध्यान है, क्या ये सही है? ऐसे ही ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर मदन मोहन झा की सरकारी आवास से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ इस धरना में मदन मोहन झा भी बैठे हुए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से शिक्षक हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ शिक्षक हैं जो धरना पर बैठे हुए, क्या कुछ मांग है आपकी? लगातार पोस्टर भी पीछे लगा हुआ है जिसमें वेतन को लेकर मांग। देखिए, वित्त रहित शिक्षक धरना पे हैं और पिछले 3 दिन से लगातार विधान पार्षद और विधायक गण के आवास पे धरना कर रहे हैं और गुहार कर रहे हैं। बिहार प्रदेश में जो वित्त रहित शिक्षा नीति है ना, यह एक राज्य के लिए राष्ट्रीय कलंक है, राजकीय कलंक है। और इस कलंक से प्रभावित शिक्षक जो हैं वो अपनी जेन्युइन डिमांड के लिए आज सड़क पे बैठे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे माननीय विधान पार्षद भी हमारे साथ सड़क पे बैठ गए हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, राज्य के शैक्षणिक विकास में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारा भी कुछ समाधान होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य में हर कोटि के संवर्ग के लोगों को कुछ न कुछ प्रदान किया है, मगर ये वित्त रहित शिक्षक जो है ये विकास की यात्रा में पीछे रह गया और आज अपने हक के लिए, वो भी अपने हक के लिए, अपना कमाया हुआ पैसा सरकार से पाने के लिए और अपनी समस्या का कोई एक निदान के लिए आज सड़क पे बैठा हुआ है। एक और जहां सरकार लगातार कहती है कि शिक्षा और शिक्षा विभाग पर उनका पूरा ध्यान है, लगातार कई योजनाएं भी वो लाती है, लेकिन एक और ये सब तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर शिक्षक जो है वो धरना पर बैठे हुए। इससे समाज पर तो आप भी जानते हैं एक शिक्षक है, गलत इफेक्ट पड़ेगा। समाज, देखिए, एक आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ और मैं माननीय विधान पार्षद महोदय के मौजूदगी में कह रहा हूँ कि शिक्षा को लेकर यहाँ पे सरकार के समक्ष कोई क्लियर कट एजेंडा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस सरकार के नौकरशाह, मैं कहता हूं कि सरकार के नौकरशाह शिक्षक जो है वो गुमराह कर रहे हैं सरकार को, सिर्फ डेटा का खेल चल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए समग्र राशि जो है वो केंद्र सरकार को लौट गई है और आज हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। 500 करोड़ लौट गया, हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ डेटा का खेल चल रहा है। 2 कट्ठा में प्राइमरी स्कूल चल रहा था, उसी को कागज में अपग्रेड करके मिडिल, और मिडिल से फिर हाई स्कूल, और हाई स्कूल से इंटर कॉलेज बना दिया गया। शिक्षक वहाँ पहले नहीं थे, अभी शिक्षक आनंद फानन में जिस तरह से वहाँ पे लाया गया है, तो शिक्षा के विकास के लिए सरकार के पास कितना स्पष्ट विजन है ये आप सब लोग के समक्ष
प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुदान किया जाए या वेतनमान किया जाए। लगातार अभी हम थोड़ी देर पहले पीछे खड़े थे तो हमने सुना, आपने कुछ गानों के माध्यम से भी बताया। जी बिल्कुल, नहीं सम्मान मिलता है न वेतनमान मिलता है, सम्मान मिलता है न वेतनमान मिलता है, यहाँ अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है, यहाँ अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है। हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है, न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है, नहीं सम्मान मिलता है न वेतनमान मिलता है, नहीं सम्मान मिलता है न वेतनमान मिलता है, यहाँ अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है, अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है, न तू इकरार करता है न तू इकरार करता है। एक बात और कहना चाहूँगा, वर्ष 2016 से अभी 2024 है, पिछले 8 वर्ष से इन संस्थानों का अनुदान यह कह के रोक दिया गया है कि हम इन संस्थानों की जांच कराएंगे और तब अनुदान देंगे। आप बताइए कि संस्थान के बच्चे पास कर गए, उनका रिजल्ट जो है सरकार अपने परफॉर्मेंस में शामिल कर ली, और अब अनुदान देने का बात आया, मेहनताना देने का बात आया तो जांच करेगी। तो क्या इस सरकार हिम्मत जांच करने की बात जांच करे, तो सरकार को हिम्मत है कि पिछले 8 वर्ष का जो अनुदान आप रोक रहे हैं जाँच के नाम पर, तो परीक्षा फल को रोकेंगे? अगर हिम्मत है तो परीक्षा फल को रोक दीजिए। ये भी वित्तीय संस्थानों से जो बच्चे पास किए हैं मैट्रिक, इंटर और डिग्री में, उन संस्थानों का 8 साल का परीक्षा फल को हेल्ड अप करके दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। तो बहुत IAS IPS हो गया, उसमें देखिए कलेक्टर हो गया, अब सोचिए हमारी बात का गवाही हमारे माननीय विधान पार्षद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है पढ़ के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो 8 साल का आप पहले उसका डेटा को ख़त्म कर दीजिए ना। हमको अनुदान रोक रहे हैं ना, चलिए हम मान लेते हैं कि आप रोक रहे हैं आप जांच के नाम पर, तो उसको बिल्ड अप कर दीजिए। जब तक अनुदान का जांच नहीं हो जाए तब तक परीक्षा फल का भी जांच रोक दीजिए उसको। एक महिला शिक्षिका हैं आप, और कहीं ना कहीं समाज को बिल्ड करने में शिक्षकों का एक अलग भूमिका रहता है, लेकिन जब शिक्षक ही धरना पर बैठ जाए तो समाज कहीं ना कहीं एक अलग रुख देखा जा सकता है। हम लोग समाज गढ़ते हैं, बच्चों को गढ़ते हैं। हमने जिन बच्चों को गढ़ा उसको आज के डेट में आपको भी पता होगा कि प्रत्येक बच्चों पर सरकार 25,000 रुपया देती है। इंटरमीडिएट पे बच्चों को 25,000 दिया जाता है, ग्रेजुएशन पे 50,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन हम जो शिक्षक हैं, हम जो पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ाए हैं, जो 10 साल से अनुदान हमारा रोक करके रखा गया है। 10 सालों से अनुदान रुका हुआ 10 सालों से रुका हुआ पेंडिंग किया हुआ है जी। कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? अरे सब लोग तो कहबे किए, हमको भी तो वही ना कहना है। आदरणीय हमारे मदन मोहन झा भैया के आवास पे बैठे हैं, दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, और हम बिहार प्रदेश के वित्त रहित शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। और वित्त रहित शिक्षक रोड पे क्यों आते हैं? जब उनका पेट भूखा रहेगा तभी ना भाई वो रोड पे आएंगे। पेट भरेगा तो वो अपना काम न करेंगे। हम लोगों को सरकार अनुदान देती है, वो भी अनुदान 10 सालों का बकाया है। देती भी है अनुदान तो दे देती है किसी दूसरे के खाते में, जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहिएगा हमारे अकाउंट। हम कहते हैं कि आपका पोशाक का पैसा आपके खाते में जाता है, आपका साइकिल का पैसा आपके खाते में जाता है, और हमारा मेहनताना दे दीजिएगा इनके खाते में हैं? तो ये आप हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप मेरा पैसा मेरे खाते में दीजिए। जो बकाया 10 साल का अनुदान है वो बिहार प्रदेश के वित्त रहित शिक्षक हो, जबकि सारा कुछ उपलब्ध है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास सबका अकाउंट नंबर। इसकी जांच की बातें चल रही है, ये जांच की बातें जो है वो जांच के नाम पे बिहार प्रदेश 599 गो इंटर कॉलेज था। पूरे बिहार में 599 इंटर कॉलेज थे, 715 माध्यमिक विद्यालय थे, और आपको 225 डिग्री महाविद्यालय था, जिसमें कि सब जांच के नाम पर अधूरा करके उसको ये न केन प्रकार ने फंसा करके उस सबका संबद्धते रद्द कर दिया। अब बताइए भला 599 कॉलेज में 132 गो कॉलेज बचा हुआ है।
बाकी के कॉलेज कहाँ जाएंगे? 715 को माध्यमिक विद्यालय था, 715 को बंद कर दिया गया, कहा कि आपको तो कोटवे नहीं है। वो विद्यालय 40 साल से चल रहे थे। जो विद्यालय बिहार में 40 साल से चल रहे हैं उनको जांच के नाम पे आप अझुरा करके बंद कर दीजिए, उनका वेतन बंद कर दीजिए। क्या ये न्याय के साथ विकास है? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, है न्याय के साथ यही विकास है कि आपको मैंने 40 साल से स्कूल चलता है और उसको बंद कर दीजिए? आप कहिएगा कि क्या हम न्याय के साथ विकास करते हैं? कैसा विकास है भाई? नहीं, शिक्षकों का पैसा, सुनिए, यही नहीं, हम कहते हैं कि आप एक कॉलेज का, हम संभवतः आशा करते हैं, अब तो कन्फर्म तो नहीं है, आप भी वैसे ही एफिलिएटेड कॉलेज से परीक्षा पास की होगी। मेरा जहाँ तक अपना मानना है, मैं कहता हूँ एक एक एफिलिएटेड कॉलेज में 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ की परिसंपत्तियाँ है, दानदाताओं ने दान दिया है, जो कि 1980, आज 2024 चल रहा है, आज का वर्ष 2024 है। 1980-82 में कॉलेज अंगीभूत हुए थे और 80-82 के बाद आज तक कोई अंगीभूतीकरण नहीं हुआ। क्या विडंबना है। हमारे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी ने, जो कि इनके अभिभावक रहे हैं, हमारे आदरणीय मदन मोहन झा भैया के, उन्हीं के आवास पे हम लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ही अपने कार्यकाल में किया, उसके बाद वित्त रहित कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किए हैं, उन्होंने ही, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही देन है कि हम लोगों को अनुदान मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी खामियां रह गई है जिसको सुधार लेने की आवश्यकता है आधिकारिक तौर पे। वो है कि एक तो अनुदान के बदले वेतनमान प्रावधानित किया जाए, जो भी आपको निश्चित वेतनमान मिले, जो कि महीने महीने पैसा मिले। और दूसरा ये है कि जो बकाया 10 साल का अनुदान है वो शिक्षकों के कर्मचारियों के खाते में आप दीजिए। यही तो दुगो मंगवे है, तीसरा तो है नहीं। बाकी तो कोड जिसका है, जो 40 बरिस से बंद कर दिए, जिसको संबद्धते रद्द कर दिए, उस सबको चालू नहीं करना चाहिए जी। हमारी मांगे के लिए, हम अपने मांगों के लिए यहाँ पे सड़क पर बैठे हुए हैं लगातार अनवरत। हम लोग 5 के बाद, अगर 5 के पहले मुख्यमंत्री जी जो अनुदान दिए और दे करके बीच में रोक दिए, कोई ना कोई अड़चन लगा करके, ये केवल मुख्यमंत्री का बात नहीं है मैडम, ये बात है अफसरशाही का। हमारे विधान पार्षद, एमएलए और अन्य जितने भी पार्टियां हैं, मैं पार्टी का किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं केवल एक वोटर नहीं हूँ, मैं वोटर का निर्माण करता हूँ। हम जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं 21 साल के बाद वो हमारे वोटर हो जाते हैं, तो मैं तो निर्माण करता हूँ वोटर का। इसलिए जब ये हमारा कहना है कि हमारी मांगों को सरकार मांगे, अफसरशाही बंद करे। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से शिक्षकों के द्वारा धरना किया जा रहा है। इनकी 3 ही मांग है और कहे वित्त रहित शिक्षकों को जो भी उनके वेतन है उनके खाते में पहुंचा दिया जाए, और भी कई तमाम मुद्दों के साथ इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया। मदन मोहन झा के सरकारी आवास से ही हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।